अगला जो टैब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रेफरेंसेस टैब। और रेफरेंसेस टैब में दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। दो ऑप्शन मतलब दो ग्रुप में पढ़ना होगा ये। एक होगा आपका फुटनोट और इंड नोट। क्या होगा? फुटनोट और इंड नोट। अगला क्या है वो आगे बताएंगे। चलिए समझते हैं फुटनोट और इंड नोट होता क्या है। देखो, फुटनोट और इंड नोट बताने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आपको हेडर और फुटर में भी फुट शब्द का इस्तेमाल किए थे। फुट का मतलब क्या होता है? फुट का मतलब पैर, है कि नहीं? और इंड का मतलब खत्म यानी अंतिम, समाप्त। तो अगर आपको पेज के, अच्छा एक बात बताओ, एक फाइल में यानी एक डॉक्यूमेंट में फुट जो है वो एक से ज्यादा होगा कि एक होगा? एक डॉक्यूमेंट में यानी एमएस वर्ड का अगर डॉक्यूमेंट है तो एक डॉक्यूमेंट में फुट एक होगा कि एक से ज्यादा होगा? आप पेज के ऊपर डिपेंड करता है। सही जवाब ये है, अगर एक पेज है तो एक फुट होगा और एक से ज्यादा पेज है तो मल्टीपल फुट्स होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन एक डॉक्यूमेंट में इंड कएगो होगा? एक डॉक्यूमेंट में इंड कएगो होगा? तीन गो। एक होगा, कएगो होगा? तीन गो होगा? नहीं, कएगो होगा? एक हो। क्योंकि डॉक्यूमेंट का इंड तो एक ही बार होगा ना, तो इसीलिए एक ही होगा। लेकिन फुट कएगो होगा जी? ज्यादा होगा, एक से भी और एक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस पे? पेज के नंबर पे। समझ में आ रहा है? अगर आपको जो भी चीज लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट में उसमें किसी वर्ड के बारे में कुछ लिखना है, लेकिन वो चाहते हैं कि या तो आपके पेज के नीचे आ जाए या तो आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में आए, मतलब किसी वर्ड के बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं जो आपके पेज के निचले भाग में या डॉक्यूमेंट के अंतिम में है, तो उसी के लिए हम फुटनोट और एंडनोट का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी वर्ड के बारे में, मतलब डॉक्यूमेंट में जो वर्ड लिखा गया है उसी के बारे में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं पेज के नीचे, तो फुटनोट के एंड नोट है। अगर आप किसी वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं पेज के निचले भाग में, तो फुटनोट के एंड नोट है। फुटनोट। और अगर डॉक्यूमेंट के अंतिम में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एंड नोट। लॉजिक क्या है? सिंपल, क्योंकि फुटनोट कहाँ आएगा? पेज के नीचे। तो हर पेज के नीचे फुटनोट आएगा और एंड नोट कहाँ आएगा? डॉक्यूमेंट के लास्ट में आएगा। सिंपल है। तो फुटनोट और एंडनोट का इस्तेमाल करके किसी वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। वो या तो पेज के नीचे हो सकता है, नहीं तो डॉक्यूमेंट के अंतिम में हो सकता है। अब डॉक्यूमेंट का अंतिम में होगा तो पेज के नीचे नहीं होगा, जहां पे इंड होगा वहीं पे चालू हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इससे फायदा क्या होता है? इससे दो फायदा होता है। पहला फायदा इससे ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर में अपने डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिस भी वर्ड के बारे में आप लिखे होंगे ना उसके फुट में या एंड में, उस वर्ड पे जैसे ही आप ले जाएंगे ना तो उसके बारे में क्या लिखे हैं फुट में एंड में वो वहीं पे दिखाने लगेगा। और जब आप प्रिंट करेंगे तो नीचे तो लिखा हुआ है, चाहे एंड में लिखा हुआ है, तो दिखाई देगा ही देगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको ये सवाल होगा कि पता कैसे चलेगा कि किस वर्ड के बारे में कौन सा लिखे हैं? तो नंबरिंग आ जाएगा। पहला फुटनोट एक नंबर, नीचे भी एक नंबर। दूसरा फुटनोट दो नंबर, नीचे भी दो नंबर। वैसे ही इंड वाला भी होगा। किताब उताब पढ़ते होगे तो देखना किसी किसी चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन नीचे क्या कर दिया गया होता है, लिख दिया गया होता है। उसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, इसको भी उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, सामने देखिए कैसे करेंगे। पहले हम क्या कर देते हैं, कुछ लिखा हुआ यहाँ पे लेके आते हैं और टेक्स्ट साइज को थोड़ा क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। और बड़ा करने के बाद कॉपी भी कर लेते हैं और कॉपी करके क्या करते हैं, पेस्ट करें। मैंने मुंह धोना यही जा तो ना प्रॉब्लम। थोड़ा सा यहाँ जूम करते हैं, क्या करते हैं, जूम जूम जूम। ये गाना है जूम बराबर जूम सराबी। देखो इधर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको किसी वर्ड के बारे में क्या करना है, लिखना है, थोड़ा सा एक काम करें, पेज को छोटा कर ले क्या? यस सर, अलग से पैसा लेंगे इसका। देखो, अब टेक्स्ट के साइज को थोड़ा क्या कर लेते हैं, बड़ा करते हैं। इधर
यहाँ पे मान लो कि ऐसे पढ़ते पढ़ते लगा कि अरे कोई वर्ड को क्या करना है जी, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, कहाँ पे, पेज के नीचे। तो यहाँ पे पढ़ो, मान लो किस वर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया जाए जी। आए, इधर लुक कहीं दिख रहा है क्या तुमको? लुक, लुक कहीं दिख रहा है? लुक कहाँ? सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में। लुक, लुक मतलब क्या होता है? लुक मतलब निहारना, लुक मतलब निहारना, मतलब देखना। वहां से दो जगह खाली हो गया। अच्छा, लुक मतलब क्या होता है? देखना होता है। अब समझिए, इसके बारे में कुछ लिखना है तो आप आइए रेफरेंसेस टैब पे। कहाँ आइए? अब पेज के नीचे अगर करना है तो इंसर्ट फुटनोट, और डॉक्यूमेंट के लास्ट में करना है तो इंसर्ट इंड नोट। हमको कहाँ करना है? पेज के, किस पे क्लिक करेंगे? इंसर्ट फुटनोट पे। यहाँ पे नंबरिंग में क्या आ गया? एक आया कि नहीं? अब लुक का मतलब मान लो हम लिख देते हैं देखना, DKHANA, ये व्हाट्सएपिया देखना है। कोई दिक्कत है? अब व्हाट्सएपिया मतलब समझ आ रहा है ना? अब मान लो आ गया आ गया आ गया, यहाँ पे लिखना है क्या? किसको करें? यू। अब यू पे आ गए। अब यू पे आने के बाद फिर करते हैं इंसर्ट फुटनोट। नंबरिंग कितना आया? और यहाँ पे भी क्या आया? यू का मतलब तुम्हारा, TUMAHARA। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2 नंबर यहाँ भी आ गया। अब मान लीजिए फिर यहाँ पे, अब पहले पे कुछ नहीं लिखते हैं, वैसे पता है ना, आते जाएगा। अब चलते हैं काम दूसरे पे। अब दूसरे पे मान लो यहाँ पे वीडियो क्या आता है, चाहे यहाँ पे वांट, वांट पे आ गए। अब वांट पे फिर करते हैं इंसर्ट फुटनोट। तो यहाँ पे कितना नंबर आया? 3। और जस्ट वहां पे क्या आया? नीचे। अब इसे क्या है कि हर पेजेज पे जो भी टेक्स्ट लिखे गए उसी के बारे में उसी पेज के नीचे क्या होगा? दिखाई दे देगा और नंबरिंग से दिखेगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पे क्या किए हैं जी? वांट, वांट क्या था? चाहिए, CHAHIYEA। कोई प्रॉब्लम है? फिर मान लीजिए यहाँ पे आ गए, यहाँ फ्रॉम। अब फ्रॉम पे आने के बाद फिर करते हैं इंसर्ट फुटनोट। कितना नंबर आया? 4। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम मतलब से। कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? अच्छा, दूसरे नहीं, हम पहले वाले पेज पे आ जाते हैं। और पहले वाले पेज में मान लो हम यहाँ पे एंड पे आ गया, और एंड पे आने के बाद फुटनोट नहीं करते, इंड नोट करते हैं। क्या करते हैं? तो इंसर्ट इंड नोट पे यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे 1 नंबर आया है ना, लेकिन किस में आया है? रोमन में आया है। किस में आया है? रोमन में। देखो हम इसको क्या करते हैं, बड़ा। यहाँ पे देखो तो किस में आया है? रोमन में आया है। वहां पे क्या किए थे जी? है एंड, एंड का मतलब लिख देते हैं और, क्या लिखते हैं? यहाँ पे आया कि नहीं? 1 नंबर। अब जो ये नंबरिंग है वो दोनों का एक ही है कि इसका अलग है उसका अलग है? इसका अलग है उसका, यानी ये इंड नोट रोमन में चल रहा है जबकि फुटनोट किस में चल रहा है? अरबिक में चल रहा है। अब आते हैं हम कहाँ पे? सबसे पहले वाले पेज पे। हालांकि हम गोटू से भी चले आते लेकिन इसे हमको मजा आ रहा है। अब देखो, यहाँ पे हम फुटनोट लगाए थे 1 नंबर, फुटनोट लगाए थे 2 नंबर। इंड नोट कहाँ है? कहाँ? यहाँ पे देखो, है कि नहीं? अब इसे फायदा समझो क्या? माउस है, माउस को ऑन भी करके रखे। जैसे ही हम क्या करेंगे, ओए माउस कहाँ है? कहाँ पॉइंटर दिख रहा है बे? कहाँ? यहाँ पे। हे दे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आए, पहले वाले पे। कहाँ है पहला वाला? यहाँ पे देखो, आए जैसे ही, दिख रहा है कि नहीं इसका मतलब? फिर अगर मान लो यहाँ पे आए, दिख रहा है कि नहीं? फिर मान लो कि अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो दिख रहा है कि नहीं? मतलब आपका वहां पे भी दिख जाएगा कि उसके बारे में क्या लिखे, और प्रिंटेड पेज पे नंबरिंग के साथ दिखेगा, तो पढ़ने में भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये फुटनोट और इंड नोट, किसी वर्ड के बारे में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं या तो पेज के फुट में या तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में, तो इसी के लिए फुटनोट और इंड नोट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर में चल रहा है, उसमें भी जब आप फुटनोट और इंड नोट जहां पे जिसके बारे में लिखे हैं वहां पे पॉइंटर लेके जाएंगे तो उसके बारे में जो भी लिखे हैं वो दिखाई दे देगा, और प्रिंटेड पेज पे प्रिंट होगा तो नंबरिंग के साथ आप देख ही सकते हैं। कोई दिक्कत है? लेकिन आपका मन है सर थोड़ा नंबरिंग को हम चाहते हैं कि बदल दे, लगा दे ABCD, चाहे क ख ग घ अंगूर अंग अंग क ख ग। कोई दिक्कत है? तो उसके लिए हम बदल सकते हैं। देखो कैसे। अब देखो, अभी हम कहाँ है? फुटनोट में कि इंड नोट में? अगर फुटनोट पे रख के सीधे आप इस बॉक्स पे क्लिक करिएगा तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन हाईलाइटेड है? इंड नोट हाईलाइटेड हो रहा है? नहीं, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अगर मेन डॉक्यूमेंट में रह के अगर आप आइएगा तो देखिए तो दोनों हाईलाइटेड है कि कोई एक है? कोई एक है। जिस पे जाएंगे उस पे मतलब। अब फुटनोट देता है कि कहां पे आपका होना चाहिए इंसर्ट।
फुटनोट हो है क्या, बॉटम ऑफ द पेज और बिलो टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के नीचे कि पेज के बॉटम में। हाँ ठीक है, बाल झाड़ के ही जा पूरा गिरा दो। रोज झाड़ू लगता है तो इतना बाल निकलता है यहाँ। लड़की सब कहीं होता है, जाहिर सी बात है, तो बाल किसका होता है। लड़कियां सब क्या करती है, पकड़ी गए हैं, होता है ना, चुटिया हैंगा करके आज इतना निकला है झाड़ देगी। अभी तुमको तो देखे हम। चलो देखो इधर, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे फुटनोट पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब वैसे ही यहाँ पे क्या दिख रहा है जी, इंड नोट पे भी क्या हो रहा है, दिख रहा है इंड ऑफ द सेक्शन में इंसर्ट होकर इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जहां पे करना है वहां पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबरिंग बदलना है तो यहाँ पे आपको दे रहा है नंबर फॉर्मेट, क्या दे रहा है। अगर फुटनोट लिए तो फुटनोट में ये लगा हुआ है, इंड नोट लिए तो इंड नोट में ये लगा है, फुटनोट में हमको ये नहीं लगाना, हमको लगाना है ABCD, क्या लगाना है, लगाने है। अगर इसको तो अप्लाई करेंगे कि इंसर्ट, अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखना यहाँ पे AB आ गया कि नहीं, देखना तुम्हारा। और यहाँ पे आओगे तो भी देखना क्या लग गया है, यहाँ पे लुक पे A लग गया है, U पे क्या लग गया है, B। और इधर अगले पेज पे आओगे तो यहाँ पे C और D भी क्या होगा, दिखाई आपको देगा। कहाँ दिख रहा है बे, भाग गया, किधर है, किधर है, किधर है, यहाँ पे। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर इंड नोट का अगर क्या करना है जी, चेंज करना है, तो यहाँ पे इंड नोट यहाँ पे है ना, कहीं पे भी कर्सर रखिए और यहाँ पे आइए और इंड नोट को ले लीजिए और इंड नोट में ABCD की जगह मान लो लगाना है क्या, 5 वाला 1 2 और लेके अप्लाई कर दो। देखो चेंज हो गया कि नहीं, कहाँ है, चेंज हुआ ना, इंड नोट में भी क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये था क्या, फुट नोट और इंड नोट। खत्म अभी नहीं हुआ है। अब मान लो हम चाहते हैं कि किसी के बारे में दिल में लिखे, कहाँ लिखे, दिल में। समझ में आ रहा है, इतना काहे उत्सुक हो गया दिल में लिखने के नाम पे, गधा। अरे हम आपको बता देते हैं क्योंकि हम समझते हैं आप लोग पीड़ित हैं, तो हम समझते हैं कि पीड़ित हो तो क्या करते हैं, बता देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ, समझो। आप अगर चाहते हैं कि दिल में लिखे किसी के बारे में तो वो भी हम बताएंगे कि कैसे किसी के बारे में दिल में लिखा जाएगा। लिखना चाहते हो ना, देखो इधर सामने, जिसके बारे में आपको दिल में लिखना है, जिसके आपको कहाँ लिखना है, देखो लिखाया गया तो हेडर में ही नहीं, मतलब फुटनोट में ही चाहे एंडनोट में ही, कहाँ लिखाएगा, या तो फुटनोट नहीं तो, लेकिन वहां पे नंबरिंग नहीं रहेगा, वहां दिल रहेगा ना, दिल। और कुछ के बारे में बाद में बात कर लेंगे यार। हाँ सब होगा लेकिन दिल पे फोकस करो अभी। कहाँ है, कोई दिक्कत है, इसमें पूछ रहे हैं। देखो अब आ गए, आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ से कस्टम मार्क के बगल में सिंबल है ना, कहाँ जाएंगे, सिंबल में। जैसे ही सिंबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट चेंज करेंगे तो अलग अलग फॉन्ट मतलब सिंबल मिलेगा, यहाँ से हम दिल लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि हमको किस में लिखना है, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्या आ गया, दिल। अप्लाई हाईलाइटेड नहीं होगा क्योंकि ये कोई नंबरिंग फॉर्मेट नहीं होता, ये किसी स्पेशल टेक्स्ट के लिए इंसर्ट किया जाता है और स्पेशल इंसान के लिए, कोई दिक्कत है। और यहाँ से आप क्या करिएगा, इंसर्ट। तो देखिए तो यहाँ पे फुट, अच्छा तुम कहोगे सर इंड नोट पे क्यों आया, फुट नोट पे आना चाहिए, क्योंकि ये बॉक्सवा को सेलेक्ट किए हैं तो हम क्या सेलेक्ट कर लिए हैं, इसलिए कहाँ आया है, तो यहाँ पे दिल आ गया कि नहीं, मतलब दिल यहाँ पे आया ना। अब यहाँ पे क्या करिए, जो भी लिखना है वो क्या कर दीजिए, लिख दीजिए कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरे इन सांसों से कहते हो, बाद में सुनाएंगे अभी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत है, अभी कहानी पढ़ देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया कि नहीं, बाहों में आ जाओ। चलो, तो यहाँ पे जब हम आते हैं कहाँ, तो देखना कि अबे कहाँ गया हमारा दिल, दिलवा यहाँ है, देखो यहाँ दिल है कि नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, दिल में भी लिखना हुआ तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। तो ये था ऑल अबाउट फुटनोट और एंड नोट। दिल का कलर चेंज करना है, तो क्या करिया कर देना है, दिल में मोबिल पोतना है। अच्छा दिल को बड़ा करना है, तो दिल को बड़ा करना है तो यहाँ पे दिल, दिल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, हम इसे क्लिक किए तो ऑटोमेटिक चला जाता है, ठीक है।
तो आप क्लिक करेंगे ना तो चला भी जाएगा, तो उसको सेलेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, बस दिल को रंगना है, दिल को बड़ा करना है, दिल को छोटा करना है, दिल लगाना है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कर सकते हो, चेंज करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें कहां से कोई दिक्कत होगा, ये तो पूरा एकदम समझ में आ गया होगा। तुमरे से एक लड़का था, लड़का नहीं लड़की, उसको हम बोलते थे चेंज, कलर चेंज बताएं कि नहीं? तो फिर, तो उसको हम कलर वलर कौन ऑप्शन बताते थे, तो कहते थे देखो भाई ब्लू लग गया, भाई देखो पीला लगाओगे पीला लगेगा, लाल लगाओगे लाल लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में ना? तब कहती थी सर हरियर लगाएंगे तो, हम कहते हरा दिखेगा। अच्छा सर अगर पर्पल लगा देंगे तो, पर्पल, तब पर्पल दिख जाएगा। ऐ सर अगर नारंगी लगाएंगे तो क्या होगा? अरे गजब वाले ये मजाक नहीं कर रहा है, ऐसे थी। मतलब उसको चार को कलर बता देगा तो चार को और पूछेगी। समझ आ रहा है ना? तो वही हाल है अभी तुमको देख। अच्छा जी, मैंने लाल लगाएंगे तो लाल दिखेगा, ब्लू लगाएंगे। पैसा वसूल हो रहा है नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चेंज कर लेना, आप सेलेक्ट करके कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।